नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं 64 नंबर क्वेश्चन से मेंसुरेशन का। जी हाँ, ये चैप्टर नंबर 26 चल रहा है। 26 नंबर चैप्टर चल रहा है हमारा मेंसुरेशन का। बहुत ही बेहतरीन ये सीरीज चल रहा है। तो चलिए आज की सेशन की प्रारंभ करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे तो लिखा गया छिन्नक के रूप में एक 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरा हुआ है। फिर इससे पहले वाले क्लास में भी मैंने छिन्नक के बारे में आपको बताया था कि छिन्नक क्या होता है, याद होगा शायद आपको। जी हाँ, पानी से भरा है तो आयतन की बात होगी। इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। बना लेते हैं एक। ये रहा आपका छिन्नक। वैसे पिक्चर बनाने का जरूरत था नहीं, इसमें फॉर्मूला मैं दे चुका था, फिर भी मैं पिक्चर बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा छिन्नक वगैरह माइंड में सेट हो जाए। फ्रस्टम इंग्लिश में बोला जाता है इसे। आगे कह रहा है, आप गौर से देखेंगे कि इसका 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर लाजमी है। यहाँ वाला क्या होगा, त्रिज्या 18 होगा, नीचे वाला R1 R2 कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 12। और ऊंचाई इसका हाइट आपको दे दिया है 35 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में ही दिया है। यदि इस बाल्टी से पानी एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसकी आधार की त्रिज्या बेलन में डालना है, तो बेलन का पिक्चर देखिए कैसा होता है। ये रहा बेलन का आपका पिक्चर, ठीक है। यदि इस बाल्टी से पानी एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसकी आधार की त्रिज्या 20 हो, इसका आधार त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो, तो पानी कितने ऊंचाई तक भरेगी, यानी हाइट आपको निकालना है। तो यानी एक तो तय है कि इसमें का पानी इसमें भरना है, यानी दोनों का आयतन बराबर होगा। तो आयतन लिखना चालू करते हैं। इसका आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है सर, ठीक है। इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है। कहेंगे कि ये क्या लिख दिए सर, ये तो नहीं होता है। तो मैं बता रहा हूँ ये होता नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे फॉर्मूला आप लिखेंगे। ये तो बेलन का है तो इसे रहने दीजिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फार्मूला बनाना, तो आइए बनाते हैं। 1/3 पाई, ऊंचाई में कोई चेंजिंग नहीं होता है तो पाई के बाद एच रहने दीजिए। आर का चेंज कर दीजिए वैल्यू, पहले R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस R1 R2 कर देंगे आप। बात समझ में आया, यही में फार्मूला में डालिए और आंसर आपको खटाक से आपके आंखों के सामने झलकेगा। सबसे पहले पाई से पाई गए हो, 20 है तो 20 गुने 20 कर देते हैं यहाँ पे, और गुने एच इक्वल टू 1/3 गुने एच, एच 35 है इधर में, और 18 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 324 होता है, और 19 का 361 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस इन दोनों को गुना करिए आपस में गुना करिए। तो 12 8 96, 6 आ जाएगा हासिल, 9 आएगा, 12 और 9 कितना होगा 21, यानी 216 आ जाएगा। इसको गुना किया, मैं एक बार मैं नीचे करके दिखाता हूँ। देखिए 12 8 96 96 होता है तो 6 लिख दिया, 9 हासिल के तौर पे रहा। 12 1 जा 12, 12 में 9 जोड़ेंगे, 9 और 2 11 21 हो जाएगा, यानी 216। अब देखिए इससे तो कट नहीं रहा है, लेकिन 5 से कट रहा है। 5 चौका 20 और 5 सते 35, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 7/3 और गुना इन सभी को जोड़ के लिखते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 6 4 10, 4 14 के 4 हासिल 1 हो गया, 2 और 4 6 और 2 8 हो गया, 2 1 3 3 6 हो गया। और नीचे में क्या रहेगा, यहाँ तो कुछ नहीं, नीचे में आ जाएगा गुना 20 और गुना 4। सबसे पहले 4 से काट देते हैं, 4 1 जा 4, 4 7 28, 4 1 जा 4, 3 से कट जाएगा अब 8 छत्री 18, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 7 35, 57 बार में कट गया। तो एच बराबर क्या आ गया आपका, इसको गुना करेंगे और 20 से भाग देना रहेगा। तो मैं काम करता हूँ नीचे 100 कर देता हूँ। बात समझ में आया, मैं क्या किया देखिए 5 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि नीचे 100 हो जाएगा तो 2 अंक बाद डेसिमल दे देंगे। बात समझ में आ रहा है। अब गुना करिए ऊपर, तो 57 है और 7 पचे 35 हो गया। तो देखिए कैसे करेंगे, 57 में 35 से गुना करेंगे तो सबसे पहले सीधा करेंगे, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 50 25 और 3 28 और 7 21, 28 में 21 जोड़िएगा तो 29, 39 और 49, 49 के 9 हासिल 4 हो जाएगा, 5 3 15, 15 और 4 19, यानी यहाँ क्या निकल के आया 1995, 2 जीरो काटेंगे, 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, 19.95 आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर। कैसा लगा, समझ में आई बातें। कई तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कट आपको समझाने का मैं प्रयत्न किया। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, बट आपको एग्जाम में आएंगे तो बनाना तो पड़ेगा।
65 लिखा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर इतना सेंटीमीटर है। घुमा घुमा के क्वेश्चन दे रहा है। लंबवत भुजा ये दोनों होता है, ये दोनों लंब है ना एक दूसरे पर, तो लंबवत भुजा इसी को बोला जाता है। इसके बीच 17 का अंतर है। मान के चलिए वो x है तो एक हो जाएगा x प्लस 17। अगर माइनस में करना चाहे तो माइनस में भी लिख सकते हैं, अंतर सिर्फ 17 का दिखाना है। इसका क्षेत्रफल 84 है। तो त्रिभुज का परिमाप बताइए, मतलब तीनों डंडा का मान बताइए। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जरा। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये है आपका 84। तो 1/2 बेस के जगह पर डालिएगा x प्लस 17 और यहाँ डालिएगा x इक्वल टू 84। इसको गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक में जा रहा है ना, कोई बात नहीं है, प्लस 17x इक्वल टू ई गुना हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 आ गया। x स्क्वायर प्लस 17x इधर आ जाएगा 168 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, 168 को तोड़ना है आपको। बात समझ में आ रही है? 17 लाना है। कैसे तोड़ेंगे मैं वो भी सिखा दे रहा हूँ, एक पेज नया लेकर, क्योंकि इसको भी समझना जरूरी है। सबसे पहले 168 लीजिए और इसे एलसीएम की तरह तोड़िए। 2 से तोड़िएगा 84 बार में, 2 से तोड़िएगा 42 बार में, 2 से तोड़िएगा 21 बार में। 2 दूनी 4 दूनी 8, 21 8 29 होता है। हमको 17 लाना है। 3 से लगाइए, 7 21, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 में से 7 गया, 17 आएगा ना। 24 गुने 7 आ गया, पता चल गया ना। 24 गुने 7 हमको लेना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 24x और माइनस 17x माइनस 168 इक्वल टू 0। यहाँ पे इन दोनों में एक कॉमन लीजिए तो x प्लस 24 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 17 कॉमन लीजिए तो x प्लस 24 आ जाएगा इक्वल टू 0। प्लस वाला को छोड़ दीजिए क्योंकि प्लस में तो मान हो नहीं सकता। x बराबर ये जब 17 आएगा, सॉरी x माइनस 17 बराबर 0 आएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा 17। तो देखिए यहाँ से वैल्यू अब देखिए कौन कौन बना। एक तो बना 17, एक 17 दूनी 34 बना। और अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा तो क्या होता है ट्रिपलेट, 17 34 56। एक सेकंड रुक जाइएगा, सॉरी यहाँ 17 नहीं होगा, माफी चाहते हैं, वही मिस्टेक समझ में आया, 7 होगा। तो यहाँ से 7 निकल कर आएगा, वही ट्रिपलेट नहीं समझ में आया, समझ में आ गया, गलती हो रहा है। तो 7 यहाँ हो गया, और 17 और 7 यहाँ 24 हो जाएगा। 17 24 और 56 का ट्रिपलेट होता है। 17 24 और 56 का ट्रिपलेट बनता है। बात समझ में आया कुछ? अगर आपको नहीं पता कि 56 का ट्रिपलेट होता है तो कैसे निकालेगा, ये 17 7 आ गया या 24 आ गया, तो इसको निकालने के लिए रूट अंडर डालिएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 24 का स्क्वायर होता है 500, कितना होता है 576 होता है। इसको जब जोड़ेंगे आप, और सॉरी ये तो 25 आएगा। ये जो ट्रिपलेट होता है 7 24 25 का होता है। बात समझ में आया? यहाँ 25 लिख दे रहा हूँ। 7 24 25, 7 24 25 का होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 625, और जब ये निकलेगा तो 25 निकल कर आएगा। अब हमको परिमाप पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। तो एक 25 आ गया, एक 7 आ गया और एक 24 आ गया, इसको जोड़ दीजिए, आपका 56 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 आपको दिख रहा है, बनाइए जरा, तब तक मैं पेज को फोल्ड कर रहा हूँ। यह है कि 32 सेमी व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन, यह है बेलन जैसा बर्तन। इसका तरीका क्या है कि यहाँ से यहाँ पूरा व्यास होता है, लेकिन यह कहा है व्यास, तो मैं त्रिज्या के रूप में लिख लूंगा इसको 16 आधा करके। आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। 12 सेमी त्रिज्या वाला एक ठोस धातु गोला इसमें गिराया जाता है। इसके अंदर एक गोला ऐसे डाला जा रहा है। अच्छा, इस गोला के बारे में क्या कहा जा रहा है कि 12 सेमी त्रिज्या है। ये R1 इसका कर देता हूँ, इसका जो त्रिज्या है R2 कर देता हूँ, तो यह 12 सेमी है। इसमें गिराया जाता है। बर्तन में पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा, तो देखिए जितना इस गोला का आयतन होगा उतना ही ऊपर उठेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं।
सबसे पहले बेलन का आयतन लिखना पड़ेगा, नहीं पाई आर स्क्वायर एच लिखना पड़ेगा। तो इसका क्या माना है 1 बराबर, इसका क्या होता है गोला का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो क्यूब कर देते हैं। अब वैल्यू डाल, पाई से पाई पहले काट दीजिए, आर स्क्वायर तो 16 का स्क्वायर, 16 गुना 16 लिख दीजिए और हाइट रहने दीजिए, यही निकालना है हमें 4/3 और यहाँ पे हो जाएगा 12 गुने 12 गुने 12, 3 चौका 12, 4 चौका 16 से 16 गया और 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो h बराबर 3 तिहाई 9 आ जाएगा आंसर। कितना ऊपर उठेगा 9 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समद्विबाहु DMNP एक वृत्त में बना है, एक वृत्त है, एक समद्विबाहु DMNP, बट समद्विबाहु क्या कह रहा है ये, त्रिभुज है चतुर्भुज है कैसा है, पता नहीं ये डी लग रहा है मुझे गड़बड़ से है। अगर मैं MNP कर दूं, बात समझ में आ रहा है, वृत्त में बना है यदि MNMP के बराबर, MNMP के बराबर, और ये दोनों कितना है आपका 16√5 है और NP 32 है, ये 32 है, तो ये सेंटर से मैं इस पे ऐसे गिरा देता हूँ लंब, बात समझ में आया। तो ये काट देगा आपका 16 और 16, ये पूरा यहाँ तक मिला भी देता हूँ, सेंटर से जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए, ये निकालना है आपको वृत्त की त्रिज्या, बस समझ में आया कुछ, ये जितना है उतना ही ये है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये 16 हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है 90 डिग्री के हिसाब से, ये मिस्टेक से यहाँ पे डी लिखा गया, समझ रहे हैं। चलिए अब आपके मन में आएगा कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले एम, यहाँ क्यू मानना पड़ेगा, यहाँ कुछ मान लेते हैं, यहाँ क्यू मान लेते हैं, तो एम क्यू हो गया, इसको निकालते हैं सबसे पहले। तो ये 16 है, ये इतना है, तो ये निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, रूट के अंदर 16√5, ये हाइपोटेनस का काम करेगा इधर 90 होने की वजह से, इसका होल स्क्वायर, अब माइनस इसमें जाएगा 16 का स्क्वायर, तो पहले यहाँ तो आ जाएगा 16 का स्क्वायर 256 गुने 5 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। इन दोनों में 16 कॉमन लीजिए, 16 का स्क्वायर कहने का मतलब, तो यहाँ बचेगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, एक मिनट कुछ गलत हो रहा है, रुक जाइए, अच्छा 25 में से एक जाएगा 24 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, तो सॉल्व ही कर लेते हैं। 16 का स्क्वायर 256 होता है और गुने 5, यहाँ लिखेंगे 256 गुना 5 माइनस 256, ध्यान दीजिए इतना ना करते हैं, इसको क्या करते हैं जैसा कि मैं पहले कर रहा था उसी पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर 16 का स्क्वायर आप कॉमन लेते हैं और √5 का स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, -1 है तो रूट स्क्वायर से रूट रूट कटेगा, तो 5 में से गया यहाँ पे आ जाएगा 4, 16 का स्क्वायर के लिए 16 निकलेगा और 5 में से गया 4, 4 के लिए 2 निकलेगा। इसको मैं एक बार और लिख के दिखा रहा हूँ, मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, मैंने इसका स्क्वायर बांट दिया, 16 का स्क्वायर हो गया गुना √5 के स्क्वायर 5 कर देगा माइनस 16 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट में देखेंगे 16 का स्क्वायर कॉमन होगा, तो 16 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 5 - 1 बच जाएगा और √16, 16 दो गो है इसलिए एक बाहर निकलेगा और ये घट के आएगा 4, 4 के लिए 2 बाहर निकलेगा, यानी 32 आ जाएगा। यानी आप अगर इस पिक्चर में देखेंगे तो ये जो हाइट आपका आ गया वो 32 आ गया। अब एक बात समझिएगा, इसको कैपिटल आर बोलते हैं क्योंकि ये सर्कम सर्कल है, सर्कम सर्कल का रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर ट्रायंगल है अंदर में तो इसका रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है ABC, यानी तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा में होता है 4 गुने डेल्टा, डेल्टा मतलब एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कैसे करिएगा,
जरा देखिए ए बी सी, यानी एक तो आपने निकाल, ये है आपका 16√5, ए भी 16√5 और ये है 32, तो उसको लिखिए 16√5 गुना 16√5 और गुना 32, ये आर निकल रहा है आपका, यही निकालना है। और नीचे 4 गुने इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, ये हाइट हो गया, अभी आपने 32 निकाला और बेस भी 32 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा हाइट गुना बेस से, तो 1/2 बेस गुना हाइट, यानी कि दोनों 32 है, तो 32 लिख देते हैं। 32 से 32 गया, इससे 16 बार में गया, बात समझ 16 से एक 16 को काट देता हूँ सबसे पहले, और 4 से 4 बार में काट देते हैं, तो 4, और यहाँ पे √5 5 बन जाएगा, तो 5 चौका 20 निकल कर आएगा आपका। ये क्वेश्चन बढ़िया था, स्टार लगा लीजिए, इस बात को माइंड में थोड़ा सा रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके सामने मैं बनाकर दिखा रहा हूँ ताकि आप हर एक चीज़ को, एंगल को समझने का कोशिश करें। कह रहा है एक वृत्त DABC में बना है, एक वृत्त DABC में बना है, AB BC AC को क्रमशः बिंदु PQR पर स्पर्श करता है। फिर से एक बार माइंड लगाते हैं, कह रहा है क्या, एक वृत्त DABC में बना है, AB BC और AC को क्रमशः बिंदु PQR पर स्पर्श करता है। किसी तरह एक पिक्चर बना लेते हैं, एक वृत्त बनाना पड़ेगा, बना लिया। अब देखिए DABC, AB कहाँ है, AB यहाँ है, AB को P पर, यहाँ P हो गया, BC को Q पर, यहाँ Q हो गया, और AC, एक मिनट, फिर से ही गड़बड़ी, डी क्यों लिख रहा है समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ डी फिर भी गड़बड़ प्रिंट है लगता है। देखिए डी नहीं हटाएंगे ना, अब देखिए इसको, ये नहीं होगा, पिक्चर इसीलिए गड़बड़ हो पा रहा है क्योंकि, आइए एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज से बन जाएगा, देखिएगा ए यहाँ लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं और यहाँ सी लिखते हैं, इसके अंदर एक त्रिभुज बना, मतलब एक वृत्त बनाते हैं, बन गया। ए बी को कह रहा है पी पर, यहाँ पी पर सटा, यहाँ क्यू पर और यहाँ आर पर, देखिए हो गया ना। इसके अंदर में देखिए कुछ पिक्चरें नहीं बन पा रहा है यहाँ डी लिखने के कारण। यदि ए बी माइनस बी सी 4 है, ए बी माइनस बी सी 4 है, ए बी माइनस ए सी 2 है, डी क्यों लिख रहा है भाई, ओहो, जानते हैं डी क्या करवर प्रिंट कर रहा है, ये ट्रायंगल को डी समझ के प्रिंट कर रहा है, यहाँ ट्रायंगल लिखाता है ना, अब समझ में आया, ट्रायंगल को डी लिख दे रहा है। ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप 32 है, ये तीनों का जोड़ जो है, यानी ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, ये है आपका 32। तो ए सी सेंटीमीटर में लंबाई बताइए, ए सी आपसे पूछ रहा है कि बताइए निकाल कर ए सी क्या होगा, बात समझ में आया। आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा, इसमें ए बी और सी है 32 है, यहाँ पे बी और सी है, अगर बी और सी को उधर ए बी भेज देंगे तो ए बी के रूप में बी सी को निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे तो ए बी का मान यहाँ से आएगा, यानी कि इस इक्वेशन को जब सॉल्व करिएगा तो आपका बी सी उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए बी और -4 बराबर बी सी, एक निकल के आया। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से उसी तरह निकलेगा, ए बी -2 इक्वल टू ए सी। अब देखिए इस वैल्यू को पुट करिए इस इक्वेशन में, ए बी के को छोड़ दीजिए, ए बी ही, बी सी को क्या लिख सकते हैं, तो बी सी आपने निकाला है, बी सी बराबर ए बी -4, ए बी -4 और प्लस ए सी को आप लिख सकते हैं ए बी और -2 इक्वल टू, सॉरी 32 है, 32। अब यहाँ से देखिए 1 2 3, तो 3 ए बी बराबर 32 में जाके ये 4 और 2 6 जुड़ जाएगा माइनस में, इसीलिए तो 38 हो जाएगा। फिर से बोलूँ क्या, 4 और 2 6 जाके जुड़ेगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। आगे आइए, तो ए बी बराबर क्या निकल के आएगा, 38/3। अच्छा हमको निकालना क्या है, ए सी निकालना है, तो ए सी कहाँ पे निकलेगा, ए सी का ये रहा
बात समझ में आया? ए सी इसी में डाल के निकालेंगे। तो ए बी के जगह पर डालिएगा 38/3 - 2 = ए सी। 3 दूनी 6 घर जाएगा तो 32/3 बराबर ए सी। 32/3 ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? एग्जाम में अगर इस तरीका का मिस प्रिंट रहेगा ना तो बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाएगा बच्चा लोग को। यहाँ तो चलो पकड़ ले रहे हैं। 10 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई वाले 2 स्तंभ भूतल में स्थित है। 10 मीटर और 17 मीटर स्तंभों के आधार के बीच की दूरी 24 है। उसके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात करिए। सीधा कहा ये 24 है, ये आप निकालिए और यहाँ 7 है। 7, 24 और 25 अभी थोड़ा देर पहले मैं बताया था आपको ट्रिपलेट होता है। बात समझ में आया? 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है। ऑप्शन में नहीं है तो ई को टिक मार दीजिए। अब कहिएगा नहीं पता होगा वो कैसे निकालेगा, तो वो निकालेगा रूट से 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। थोड़ा देर पहले ही बताया हूँ 24 का स्क्वायर 576 और 49 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625, ये निकलेगा 25, तो आ गया 25। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 मीटर गहरी और 34 मीटर चौड़ी एक नदी इतना किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है। समुद्र में प्रति मिनट गिरने वाली पानी की मात्रा बताइए। तो देखिए आयतन सबसे पहले निकालिए। तो एल बी एच होता है तो 6 गुने 35 गुना 2.5। अब देखिएगा ये किलोमीटर में है, इसको भी मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दीजिए। और नीचे क्या है घंटा, तो घंटा को बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए। बात समझ में आया? क्यों किया 60 से? क्योंकि प्रति घंटा था, घंटा में मिनट में निकालना है तो 60 लिख दीजिए। नीचे पॉइंट हटा के 1 जीरो इस पर और बढ़ा दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दीजिए। 6 से 6 कट गया। अब इसको गुना करिए, आंसर आएगा 1 जीरो लास्ट में आएगा। सभी ऑप्शन में है तो 1 जीरो लिख देता हूँ। देखिए 25 25 125 हासिल 12 हो जाएगा और 25 दिए 75, 75 और 2 77 और 10 87, 8750। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। मीटर क्यूब पानी गिरेगा प्रति मिनट। अंडरस्टैंड? 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन का एक समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिज्या के आधार से 3.2 सेमी की दूरी पर है। परिकेंद्र, पहले तो एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। इसका सभी भुजा ऐसे बराबर होता है। यहाँ से एक गिरा दीजिए। ये रहा सेंटर, सेंटर से कह रहा है 3.2 पर है ये। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो रेशियो बनता है 2:1 में बनता है। ये रेशियो हमेशा आपको याद रखना है। अगर समबाहु त्रिभुज है, तीनों डंडा बराबर है, एक सर्कल बन रहा है तो ये 2:1 में कटता है। तो 1 का वैल्यू दे दिया आपको, 1 का वैल्यू 3.2, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.4। ऑप्शन नंबर सी। बस कॉन्सेप्ट पता है तो 1 सेकेंड में बन गया। सॉरी 1 मिनट, निकालना क्या था? तो आधार से शीर्ष की ऊंचाई, गड़बड़ हो गया। हम ये नहीं निकालना था, ये पूरा निकालना था। आधार से शीर्ष की ऊंचाई ये हो जाएगा, यानी कि 3 का वैल्यू निकालना है। 2 आ 1 3 का, 1 का वैल्यू दिया हुआ है इतना, 3 का निकाल दीजिए वैल्यू। 3 3 9 और 3 दूनी 6, 9.6 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ये रेशियो याद रहेगा? याद रहेगा, गुड। जितना देर मुझे पेज फोल्ड करने में लग रहा है उतना देर में आपका सॉल्व हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 72। चलिए कर लिए होंगे। 72 नंबर क्वेश्चन में है, 2 सकेंद्रीय वृत्त के बीच घिरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि, आंतरिक परिधि R1 और बाहर वाला R2 कर देता हूं। तो आपको 2πr1 आपको दे दिया है। आंतरिक परिधि 264, 2 से कटेगा 13, 22/7 गुने R1 बराबर 132। इससे कट जाएगा 6 बार में, तो R1 बराबर 7×6 42। अंदर वाला आपका निकाल लिए, आपने 42 आया। वृत्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई 3 मीटर है। सारे जगह 3 मीटर है तो बाहर वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा आपका 42 और 3 45। पथ का क्षेत्रफल निकालना है। पथ का क्षेत्रफल निकालना, आइए निकालते हैं। सबसे पहले पाई
R2 का स्क्वायर और माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ये समझे क्यों हुआ? बाहर वाला R2 है तो बड़ा वाला निकालेंगे तो पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, अंदर वाला निकाल के घटा देंगे तो ये पथ का बच जाएगा। पाई कॉमन ले लीजिए, R2 का स्क्वायर यानी 45 का स्क्वायर और माइनस 42 का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए, ऐसा जब भी आते एक बार जोड़ देते एक बार घटा देते हैं। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 आ 2 7, 4 4 8, गुना है, घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। 22/7 कह रहा लेने के लिए, तो इसको 22/7 ले लीजिए। कट तो रहा है नहीं। अच्छा, निकटतम पूर्णांक बताना है, ध्यान नहीं दिया, तो इसको काट देते हैं। पहले तो गुना करना पड़ेगा। देखिए क्या करने वाले हैं, इसमें से हम 2 निकाल लिए तो यहाँ बच गया 11, 87 और गुने यहाँ 6 हो गया, नीचे 7। ऐसा क्यों किया हूँ पता है? देखिए कितना जल्दी गुना हो जाएगा। 11 गुना, इसको गुना करके लिखिए, 8 8 छक 48 हासिल 4 और 8 8 छक 7 छक 42 के 2 हासिल 4 और 8 छक 48, 48 और 4, 48 और 4 कितना होता है? 56, नीचे 7। एक बार फिर बता रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। 11 गुना, इन दोनों को गुना करके लिख रहे हैं तो 7 छक 42 के 2 हासिल 4 हो गया, 8 छक 48, 48 में 4 जोड़ेंगे 52 आएगा, 52। अब 11 से गुना करना बहुत आसान है। देखिएगा 11 से गुना करने के लिए क्या करते हैं, 2 का 2 लिख दीजिए और फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए और पीछे वाला पीछे लिख दीजिए। यही हो गया आपका। देखें कितना जल्दी गुना हो गया 11 से। अब देखिए इससे काटिए, 7 अठे 56 लगेगा तो 14 बचेगा, 7 दूनी 14 और एक अंक उतरेगा 0, यानी 820 के करीब आंसर आपका आने वाला है। लगभग में ही आंसर पूछा था। क्वेश्चन नंबर 73 है, 8 सेमी भुजा के वर्गाकार आधार वाले एक सम पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। अब देखिए यहाँ पे सम पिरामिड हो गया, आधार है इसका पिरामिड, ये शीर्ष से सारे कोना को मिला दीजिए। आधार का क्षेत्रफल यानी कि आपका 8 सेमी भुजा वाले, इसका है भुजा, तो बी भी हो जाएगा आपका 8। पिरामिड संपूर्ण पृष्ठ, तो पिरामिड के तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। तो इसका एक टेक्निक होता है, मैं उसको फार्मूला लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। एरिया बराबर होता है पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल, क्या होता है? आधार का एरिया गुना आधार का परिमाप, प्लस करिए, सॉरी प्लस 1/2 आधार का परिमाप, लेकिन किसका? आधार का, ठीक है, और गुना तिर्यक ऊंचाई। अब इसको बनाने का कोशिश करिए। एरिया है 208, इस क्वेश्चन में दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 8 गुने 8 करना होगा, प्लस 1/2 परिमाप आधार का निकालिएगा तो सब 8 8 8 है, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, और गुना तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल छोड़ दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 80 80 64 आके इसमें से घटेगा, तो यहाँ से ऐसे कट कर दे रहा हूँ, 64 घटा दे रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 4, 10 में 6 गया 4 और 1, 144 यहाँ आ गया। इधर है 1/2, 2 से काट दीजिए 16 बार में, तो 16 एल है इधर, ठीक है। अब 16 से काट दीजिए इसको 16 44 से, तो एल बराबर 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैं एक बार बैक में फिर से फार्मूला आपको समझाता हूँ। कोई भी पिरामिड होगा, पिरामिड गोल भी हो, सॉरी गोल तो नहीं हो सकता, मतलब त्रिभुज पर भी ऐसे लगा हुआ हो सकता है, बात समझ में आया? तीनों ये जो है जहाँ सेंटर ऊपर मिलता है जाकर, फार्मूला क्या लिखेंगे गौर से सुनिएगा। एरिया बराबर होता है, कोई भी पिरामिड हो, जैसे अभी पिरामिड था हमारा इस टाइप का, ऐसे ये चारों पोर्शन को यहाँ कौन शीर्ष से मिला दीजिए, तो इसका होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, और प्लस 1/2 परिमाप इसका बेस का, और गुना होता है तिर्यक ऊंचाई।
बस। ज़्यादातर ऐसा केस में तिर्यक ऊंचाई ही निकालने को देता है, यानी तो तिर्यक की ऊंचाई ऑलरेडी दे चुका होता है क्वेश्चन में, तब जाके दूसरा चीज़ पूछेगा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सब फार्मूला स्टार लगा देता हूँ, फार्मूला याद होता रहेगा, अच्छा रहेगा। यहाँ पे फिर से देखिए डी लिखा गया है, तो क्या समझना है आपको? त्रिभुज, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। त्रिभुज ABC में, ABC में DEF क्रमशः BC, DCA, E और F AB के मध्य बिंदु है, बना दिया। BC, अच्छा मध्य बिंदु का मतलब समझे, ये बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। BC 25.6, BC पूरा है 25.6, यहाँ से 25.6 यहाँ तक। CA ये पूरा है आपका 18.8 और AB ये पूरा दे दिया आपका 20.4 यहाँ तक। कह रहा है यहाँ पे त्रिभुज कह रहा है, त्रिभुज DEF का परिमाप बताइए। DEF, ये DEF, इस त्रिभुज का परिमाप बताइए। सबसे पहले आप एक बात समझिएगा, आखिर हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे। तो आपको एकदम आसान तरीका बताता हूं। जब भी मध्य बिंदु मिलाने वाला हो ना, कोई भी मध्य बिंदु मिलाकर बना हो, तो अंदर का जो परिमाप होता है, तीनों बिंदु से बना त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है इसके तीनों भुजा का योग बटा 2, इसका आधा होता है S बटा 2। S क्या है, सभी को जोड़िए, 20.4 प्लस 18.8 प्लस 25.6 बटा 2, सभी को जोड़ के कितना आएगा? 64.8 आएगा, 2 से भाग दीजिएगा, 32.4 आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला है इसमें, फॉर्मूला याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो एग्जाम में नहीं बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक से आप नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 75 का था 8 सेमी त्रिज्या वाला, 8 सेमी त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, प्रत्येक दूसरे के केंद्र से गुजरता है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। याद होगा आपको, बताए हैं √3 गुने त्रिज्या। एक ये है, इसका मान लीजिए सेंटर है तो यहीं से गुजार दीजिए, और ये इसका सेंटर है। ये उभयनिष्ठ जीवा का निकालने के लिए क्या तरीका था? √3 गुने त्रिज्या। कैसे निकालिएगा? ये भी मान लेते हैं, तो ए भी बराबर हो जाएगा आपका क्या? √3 गुने 8, 8√3 आंसर हो जाएगा। ऐसा सेम क्वेश्चन पहले भी आपने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि 9 सेमी त्रिज्या वाले तांबे के ठोस गोले को हथौड़े से पीट पीट कर 2 सेमी वाला तार निर्माण किया जा रहा है। इस निर्मित तार की लंबाई क्या होगी? तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसका होता है πr² बराबर हो जाएगा 4/3 πr³। पाई से पाई तो पहले कट जाएगा r²। तो 2 सेमी वाला बनाना है तो 2 गुने 2 और गुने h रहेगा, बराबर 4/3 गुने r³। तो 9 है, तो 9 गुने 9 गुने 9 हो जाएगा, 3 से 3 बार में 4 से 4 गया, तो h बराबर 9 27। 1 मिनट, 9 27 गुने 9, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 9 7 63, 63, यही आ जाएगा 243 सेंटीमीटर। 27 गुने 9 हो जाएगा आपका 243। समझ में आ गई बात? 77 नंबर क्वेश्चन पर आइए। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई इतना के अनुपात में है। आयत ऐसा होता है, अगर हम x लगाइएगा तो 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। यदि 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत इतना है, यानी एरिया यहाँ से आप निकाल सकते हैं, मीटर स्क्वायर दिया ना, इसीलिए 600 में जब 2 से आप भाग दीजिएगा
तो 300 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। खेत की लंबाई बताइए, बस इन दोनों का गुना करिए, यही हो गया एरिया। 4x गुने 3x बराबर 300। 3 से कट गया 100 बार में, 4 से कटा 25 बार में, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। 5 आ गया, लंबाई पूछा है तो 5 चौका 20 हो जाएगा। चौड़ाई पूछता तो 5 ही 15 हो जाता। इसका 20 आंसर डालिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन अब देखा जाए। सेशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? चलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो आसानी से आपको मिल सके। कह रहा है 3 सेमी त्रिज्या वाले एक गोलाकार गेंद, गोलाकार गेंद है, चलो भाई 3 सेमी इसका त्रिज्या है, 5 सेमी की त्रिज्या वाले एक ऊर्ध्वाधर बेलन में भरे हुए पानी में डुबा दिया गया। एक बेलन है, इसके अंदर इस गोला को रख देना है उठाकर, ये तो बड़ा दिख रहा है बट इसके अंदर डालना है। 5 सेमी की त्रिज्या वाले एक ऊर्ध्वाधर, आर इसका है क्या 5 सेमी डुबा दिया। यदि यह मानते हुए कि गेंद पूर्णतः पानी में डूबी है, जल स्तर में होने वाली वृद्धि दशमलव के 2 स्थान तक निकालिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई सेम है इसलिए कट जाएगा, 4/3 इसका 3 गुने 3 गुने 3 है बराबर 5 गुने 5 गुने एच। 3 से 3 गया तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 चौक 36, 36/25 नीचे आ जाएगा बराबर एच। हाइट निकालना है, इसको 100 कर दीजिए, 4 से गुना ऊपर और 4 से नीचे गुना कर दीजिए। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, नीचे 100 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव डाल दीजिएगा। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12, 13 14, 144 आ जाएगा। ऐसे भी 36 चौका 144 होता है, 2 जीरो काटेंगे, 2 अंक बाद दशमलव, 1.44 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट में यह है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार का क्षेत्रफल दे दिया। शंकु क्या होता है देख लीजिए जरा, ये रहा शंकु, शंकु का आधार होता है पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल दे दिया आपको 81 पाई। इससे ये गया तो यहाँ से त्रिज्या क्या आ गया आपका 9, और इसकी ऊंचाई इतना है, ऊंचाई है 18। कह रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। तो आप देखिए जरा, ये रहा ऊंचाई और ये 9 और ये 18, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा? तो कहिएगा आराम से निकल जाएगा सर। 18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर जानते होंगे 324 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, जोड़ते हैं 5, 8 हाथ 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, यानी 4, 405 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कुछ? 405 का निकलता है क्या बता रहा हूँ, 81 गुने आप कर देंगे 5, 5 8 5 40, 81 गुने 5 इसको लिख सकते हैं, 81 का 9 निकल जाएगा, 5 अंदर आ जाएगा रूट में, 9√5 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 80 जो है 80 नंबर क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप इतना है। समचतुर्भुज क्या होता है समझिए, हल्का तिरछा होता है, वर्ग के जैसा ही होता है लेकिन तिरछा होता है, इसका चारों भुजा बराबर होता है। तो परिमाप दे दिया है, 4 से भाग दे दीजिए 148 को, तो साइड निकल जाएगा। तो 4 तिहाई 12, 4 7 28, 37, 37 इसका क्या आ रहा है, सभी भुजा आ रहा है। पेन खत्म हो गया, एक सेकेंड दीजिए मुझे। ध्यान दीजिए, एक तो तरीका है कि इसका जो ये सेंटर होता है ना, ये 90 डिग्री पे कटता है। कितना पे कटता है? 90 पे कटता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये 37 हो गया, और एक कह रहा है विकर्ण 70 है, तो ये 35 और ये 35 हो जाएगा। तो आप ये निकाल लीजिए। बात समझ में आ रही है कुछ? तो 37 का स्क्वायर और -35 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो कितना आ जाएगा? इसको एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो जोड़िएगा तो यहाँ 7 5 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 3 6 1 7, 72 आ जाएगा, और गुना एक बार घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा। 36 दूनी 72 होता है, 36 के लिए क्या निकलेगा 6, और यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2, तो 2 एक और निकल जाएगा, तो 12 आ जाएगा आपका। तो ये 12, तो ये भी 12 आ जाएगा। क्षेत्रफल होता है D1 1/2 D1 × D2 होता है इसका क्षेत्रफल। तो 1/2 D1 कितना है? तो आप कहिएगा ये दोनों जोड़ दीजिए सर, 35 दूनी 70 है, और D2 कितना है? तो 12 दूनी 24 है। 2 से काटिएगा 12 बार में, तो गुना करेगा 12 7 84, यानी 840 आपका आंसर आ जाएगा। एक फार्मूला और यहाँ हम सिखाना चाहेंगे जो आपको पता होना चाहिए, 4 गुने भुजा स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर इक्वल टू D1 का स्क्वायर और प्लस D2 के स्क्वायर के बराबर होता है। इससे भी आप निकाल सकते थे। 4 गुने 37 का स्क्वायर यहाँ आप करते,
37 भुजा था इसलिए, और D1 के जगह पर 1 लिख देते हैं। आप कितना था 70, 70 का स्क्वायर प्लस D2 यहाँ से आपका निकल के आ जाता है। बात समझ में आया? इसको भी सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। एक तरीका तो मैं बताया राइट एंगल ट्रायंगल वाला, और एक ये तरीका है। ये भी फार्मूला पता होना चाहिए, कभी कभी बहुत आसान ये पड़ता है। ये T1 नंबर क्वेश्चन जो है उसे समझने का प्रयत्न करिए। उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी? समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ट्रेपीज्म को समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई का योग इतना और क्षेत्रफल इतना है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं 1 गुणे बेस 1/2 एरिया बराबर होता है समलंब चतुर्भुज का a प्लस बी और गुणे एच। ए प्लस बी क्या है? एगो ए है एगो बी है। बात समझ में आया? एच इसका ऊंचाई है। तो एरिया के जगह पर कितना दिया गया है डाल देते हैं 57 इक्वल टू 1/2 और इन दोनों का योग दिया है 9.5 इंटू एच खाली रहेगा। देखिए पॉइंट हटेगा बटा में 10 आएगा। अब ये कटने वाला दिख रहा है, कितना आ जाएगा यहाँ से सोचिए। ये कट रहा है, ये तो दिख रहा है 19×57 19×5 = 95 कट गया ना। 5 से 2 बार में 2 दूनी 4 4 3 12 आ जाएगा। ऊंचाई कितना आ गया 12। बस टेबल का थोड़ा सा माइंड में आया, कट गया फटाक से। टेबल का खेला है, टेबल पता है तो कटेगा। 82 कह रहा है कि जब एक सीधे बेलनाकार टैंक से 154 लीटर तेल निकाला जाता है, बेलन है पता होना चाहिए बेलन कैसा होता है, इतना तेल निकाला जाता है तो उसके स्तर 10 सेमी नीचे गिर जाता है। बात समझ में आया? यानी πr² होता है ना, ये है 154 के बराबर 22/7 गुने r छोड़ दीजिए और गुने हाइट 10 सेमी गिर जाता है तो 10 के बराबर हो जाएगा 154, क्योंकि इतना ही हाइट नीचे गया है। अब देखिए 11 से कट रहा है ये साफ साफ, 11 बन जाए 11, 11 चुक 44, 11 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, तो r² बराबर क्या आ जाएगा 7×7 = 10। बात समझ में आया? अच्छा, r निकालते समय क्या करिएगा, एक सीधे बेलनाकार टैंक से 154 लीटर तेल निकाला जाता है तो उसका स्तर 10 सेमी नीचे गिर जाता है। हाँ यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ ना, ये लीटर में दिया गया है, लीटर को आपको 1000 से गुना भी करना पड़ता है। जब 1000 से आप गुना करेंगे तभी तो ये बदलेगा सेंटीमीटर क्यूब में, यही तो मिस्टेक हो रहा था। कोई नहीं, सही भी मैंने कर लिया। 1 0 से 1 0 गया, 49 के लिए 7 निकलेगा और इसके लिए 1 0 आएगा 70। रेडियस आ गया आपका 70। व्यास पूछा है तो इसका डबल कर दीजिए 140 हो जाएगा। रेडियस का डबल व्यास होता है ना, देखिए व्यास पूछा था। एक चीज़ यहाँ सीखने को क्या मिला कि 1 लीटर में कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ध्यान रखिएगा। नहीं पता रहेगा वो क्वेश्चन अटक जाएगा, नहीं बन पाएगा। आगे कह रहा है 12 सेमी भुजा वाले घन के काटे जा सकने वाले सबसे लंबे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा। देखिए घन है, ये घन बना लेता हूँ। अब इसके अंदर से शंकु निकालना है, शंकु क्या निकलेगा, यही तो शंकु निकलेगा। बस समझ में आया, यही शंकु निकलेगा। तो शंकु का क्या कर रहा है, आयतन पूछ रहा है। शंकु का 1/3 πr² होता है। आइए सॉल्व करते हैं। 1/3 22/7 और r², r क्या होगा, जो इसका साइड होगा उसका आधा हो जाएगा r², तो 6 हो जाएगा। 6 गुने 6 और हाइट के जगह पर वही रहेगा 12। देखिए 3 से काटिएगा, 3 चौका 12, 4 बार में डेसिमल में लेकर जाना है, पहले गुना करना होगा। तो देखिए मैं दिमाग लगाकर गुना करूँगा, 6 1 36, 36 चौका 144, इधर में आ जाएगा 22 और 7। अब आगे देखिएगा, इसमें से 2 से इसको गुना कर दीजिए तो 288 हो जाएगा और ये 11 बचेगा 7। अब क्यों ऐसा किया हूँ, ताकि इसको गुना करना आसान होता है 11 से। 8 लिखिए,
इन दोनों को जोड़िए, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 याद रखिए। अब इन दोनों को जोड़िए, 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1 हुआ, 2 में 1 जोड़ के लिख दीजिए 3, और इसको 7 से भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा 7 चौक 28। देखिए 4 पॉइंट समथिंग वाला एक ही आंसर है, तो बी आंसर हो जाएगा 83 का। बस समझ में, भाग देने का जरूरत नहीं पड़ा। आगे 84 नंबर क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप 32 सेमी, एक भुजा 11 सेमी और अन्य दो भुजाओं का अंतर 5 सेमी है। बड़ा बढ़िया कह दिया। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप 32 है, यानी a प्लस बी प्लस सी आपको दे दिया 32, एक भुजा 11 सेमी है, तो चलिए यहाँ 11 लिख देते हैं। अन्य दो भुजाओं का अंतर 5 सेमी है, मान के चलिए एगो x मानते हैं, तो एगो हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 32। 5 का अंतर कर दिया, 11 5 16 उधर घटा दीजिए, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 16, x बराबर आ जाएगा आपका 8, x बराबर 8 आ गया, तो एक हो गया 11 भुजा, एक हो गया 8 भुजा, एक हो गया 8 5 13 भुजा, निकल गया ना तीनों भुजा। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले देखिए 8 11 13, क्या ये बना रहा है एक ट्रिपलेट, तो नहीं, 8 11 13 कोई ट्रिपलेट नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले एस निकालना होगा। एस के लिए क्या करना होता है, सेमी परिमीटर बोलते हैं, परिमीटर बटा 2 यानी 16 आ जाएगा। अब फार्मूला होता है एरिया बराबर रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। अब सभी वैल्यू को डालेंगे, रूट अंडर 16 यहाँ डाल दीजिए, 16 में से सबसे पहले 11 जाएगा तो 5 आएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा, 16 में से 13 जाएगा तो 3 आएगा। बात समझ में आ रही है। 16 के लिए 4 बाहर निकाल दीजिए, इसमें 4 है तो 4 के लिए 1 2 बाहर आ जाएगा, और ये इसको आप 4 गुने 2 लिखेंगे, तो क्या क्या बच गया अंदर, ए बच गया अंदर, ए बच गया अंदर और ए रह गया अंदर। 5 3 15 दूनी 30, रूट अंडर 30, 4 दूनी 8, 8 रूट 30 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यस सर ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 85, एक कमरे की ऊंचाई बी उसकी एक मिनट, एक कमरे की चौड़ाई बी उसकी ऊंचाई की दुगनी है। सॉरी, कमरा ऐसा थोड़ी ना होता है, कमरा ऐसा इस टाइप का होता है। चलिए कोई नहीं, बेस जो है बी उसकी ऊंचाई की दुगनी है। ऊंचाई कहाँ पे है, हाइट को, हाइट का दुगना, अगर हाइट को x मानिएगा तो ये 2x हो जाएगा, दुगनी है। उसकी लंबाई की आधी है। एक कमरे की चौड़ाई बी उसकी ऊंचाई की दुगनी है, ऊंचाई का तो दुगना है, लेकिन लंबाई का आधा है, लंबाई का आधा है, इससे डबल हो गया, लेकिन लंबाई का ये आधा है। ये काम करते हैं, लंबाई को हम मानते हैं 4, तो इसका ये आधा 2 हो जाएगा, लंबाई का आधा बेस हो जाएगा। एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी है, तो ये 1 हो जाएगा। ऊंचाई से दुगना, उसकी लंबाई की आधी है, लंबाई का आधा, लंबाई के आधा हुआ, ठीक है, इसका दुगना हुआ, ठीक है, इसको हटाइए, ये मैंने मान लिया, ये रेशियो निकल कर आ गया तीनों के बीच। कमरे की सबसे लंबी वाली विकर्ण की लंबाई बताइए, तो सबसे पहले तो मैं x लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही रेशियो बन के आएगा। अब आपको पूछा है सबसे लंबी विकर्ण जो होता है वो होता है एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर होता है। अब इसमें सारे को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो x स्क्वायर सोझे रह जाएगा, इसका 4 चौक 16 x स्क्वायर, 16 4 20 1 21, 21 x स्क्वायर रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 21 रह जाएगा, बाहर आपका x आ जाएगा, और x किसको माना था आप, ब्रेथ को, तो यहाँ क्या हो जाएगा b। अच्छा सॉरी, यहाँ पे रूट 21 और आपका x आएगा निकल कर, और जानते हैं ये किसके बराबर हो जाएगा, रूट 21 x, ये निकल के जो आएगा ये तो आपका
एक सेकेंड रुक जाइएगा ज़रा। हाइट को यहाँ हम एक्स माने हुए हैं, जबकि यहाँ पे बी के रूप में लिखना है। यहाँ रुक जाइएगा, एक मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा। जी हाँ, बना हुआ सही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है b बराबर b बराबर 2x है, हमने 2x माना अपना हिसाब से, तो x यहाँ से निकालिएगा तो क्या आएगा, 2 नीचे आ जाएगा, b/2 हो जाएगा आपका, b/2। तो x यहाँ पर b/2 डाल सकते हैं, x है तो यहाँ b/2 डालिएगा। यही है ऑप्शन नंबर √2 b/2, ऑप्शन नंबर सी। बना हुआ सही है, बट वैल्यू पुट करना था। एट्टी 86 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक पिरामिड का आधार का एक समबाहु त्रिभुज है। मैं थोड़ा देर पहले भी बताया था, इस टाइप का समबाहु त्रिभुज है। पिरामिड होगा तो इस टाइप के ऊपर जाएगा और ये इससे ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब इसका करा है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है। इसका तिर्यक ऊंचाई आपको दे दिया 24। पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है। सबसे पहले आधार का लिखा जाता है क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 गुने 8 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/2 आधार का परिमाप, तो 8 3 24 हो जाएगा आपका, और गुने तिर्यक ऊंचाई क्या है, 24 है। 2 से 12 बार में कटेगा, 8 8 64 हुआ, 4 से कटेगा, 16 चौका 64, 16 बार में। डेल्टा बराबर 16√3 और प्लस 12 चौका 48 के 8, यहाँ ध्यान दीजिए, एक मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई नहीं देके तिर्यक कोण दे दिया। देख रहे हैं कितना चतुर बन रहा है ये किताब, मतलब क्वेश्चन, सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ पता है, एक जो इसका फेस आप देखेंगे तो एक फेस आपको ऐसा ट्रायंगल जैसा दिखेगा, तिर्यक ऊंचाई बीच में होता है, और ये साइड वाला आपको दे दिया, आपको पता है तिर्यक कोण 24। बात कुछ समझ में आ रही है? पूरा 8 है तो ये 4 हो जाएगा, तो आपको यहाँ से हाइट निकालना होगा तिर्यक ऊंचाई। तो 24 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, रूट के अंदर 24 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 दूनी 16, 17 के 7, 2 4 1 5, यानी 576। अब माइनस हो जाएगा 4 चौक 16, जीरो यहाँ से आ जाएगा, और 6 और 5, 560 आ गया। 560 जो होता है 4 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, 16 16 32 16 आता है, 16 चौका 4 चौक 16 के 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17 के 7, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 चौक 16, 0 6 5। देखो 5600 आया, मतलब 560 आया ना, इसको जब आप निकालिएगा तो 4√35 आएगा, ठीक है। आप निकालिएगा जरा, तो यहाँ पे डलेगा, आपको पता है क्या, हाइट के जगह पर ये 24 नहीं डल के 4√35 डलेगा। अब देखिए 2 से 12 बार में तो 12 चौक 48 आ गया। बात समझ में आया, √35 यही आपका आंसर होने वाला है। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 16√3 और 48√35 ऑप्शन नंबर सी में है। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई के बीच की दूरी इतना है। समलंब चतुर्भुज कई बार बता दिया उस समय से, इस टाइप का होता है, और इसके बीच की दूरी 12 दे दिया है। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 60 सेमी है। एक मिनट, 12 का अंतर है, नहीं एक्स, तो ये हो जाएगा x + 12, लेकिन इसके बीच है 60। इन दोनों के बीच 60 का दूरी है, लेकिन एगो x है तो एगो x + 12 हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल दे दिया 1380, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1380 बराबर लिखिएगा 1/2 इन दोनों का योग होता है, तो 2x + 12 हो जाएगा। जोड़ दिया दोनों को, और गुने हाइट होता है 60। इससे कटा 30 बार में, 0 से 0 कटा, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 छक 18, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 12 माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x, ये 12 के माइनस हुआ है, तो 4 और 3 34 बचेगा, 2 से काट दीजिए 17 बार में, 17 बराबर x। पूछा क्या है, तो प्रत्येक समांतर भुजा की लंबाई कितना है, एक 17 है तो एक 17 और 12 जोड़ दीजिए, 12 का अंतर है, 29 हो जाएगा ना, 17 और 29।
ये रहा 88 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में AB और CD एक दूसरे के समांतर हैं। AB और CD समांतर है, उसके बीच की लंबवत दूरी 8 मीटर है, ये 8 हो गया। साथ ही AD बराबर BC, अच्छा AD बराबर BC, रुक जाइएगा जरा मैं बता रहा हूँ। अगर मैं ABCD डालता हूँ तो क्या कह रहा है, AD बराबर BC, ये 10 10 है। आगे कह रहा है AB 15 है, AB 15, और AB जो है DC से छोटा है, DC नीचे लिखाएगा क्योंकि AB छोटा है। समलंब चतुर्भुज ABCD का परिमाप बताइए, मतलब सारे जोड़कर बताइए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ समझिए जरा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आप 90 डिग्री से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 में से 8 का स्क्वायर 64 गया, तो रूट के अंदर 36 आएगा, 36 का क्या निकलेगा 6, तो ये ट्रिपलेट होता है 6 8 10, या कह सकते हैं 3 4 5 का। चलिए ठीक है, ये 6 होगा तो इधर भी 6 होगा क्योंकि सेम पिक्चर है। तो यहाँ से ये 15 है तो ये भी 15 होगा। अब आसानी से आप जोड़ दीजिए सारे को, यहाँ से यहाँ 15 प्लस यहाँ से यहाँ 10 प्लस यहाँ से यहाँ पूरा कितना हो गया 15 और 6 6 12, तो लिख लेते हैं 6 + 6 + 15 और प्लस इधर वाला 10। यही हो गया परिमाप ना, सारे दूरी को जोड़ देना परिमाप कहलाता है। लीजिए जुड़ गया सारे दूरी, जोड़िए 15 10 25, 25 6 31, 31 6 37, 37 और 5 42 और 10 52, 52 और 10 62। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 89 पर आ जाइए। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। आयत है, ये रहा आयत, चौड़ाई की 3 गुनी है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसका 3 गुना है। यदि आयताकार भूखंड क्षेत्रफल इतना है तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, बस इन दोनों का गुना ही तो होता है क्षेत्रफल। 3 से काट दीजिए 900 बार में, और यहाँ x और x x स्क्वायर हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 30। चौड़ाई पूछा है, चौड़ाई 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नब्बे की बात करें तो यदि त्रिज्याओं का योग और दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बराबर हो तो, ये कैसा क्वेश्चन है। ओ मैं समझ गया क्या कह दिया, ये कहा, ये यही कहा, यदि त्रिज्याओं का योग मतलब R1 और R2 दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बराबर हो, यानी कि इसका और इसको जोड़ने पर ये वाला बराबर हो, तो कह रहा है वृत्त सकेंद्री होगी, वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करेगी, वृत्त बाहरी रूप से स्पर्श करेगी, यही आंसर सी हो जाएगा, बाहर रूप से स्पर्श करेगा एक जगह। 91 कह रहा है सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करिए जिसे इतना बाई विमाओं के कमरे में रखा जा सकता है। तो ये उसका विकर्ण हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900, 15 का स्क्वायर 225 और 10 का स्क्वायर 100, तो 9 1 10 11 12 1225। 1225 कितना का आपको पता है, 35 का ये स्क्वायर होता है 1225। बात समझ में आया, तो 35 इसका आंसर हो जाएगा। 92 कह रहा है एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का 65% है। समचतुर्भुज में थोड़ा देर पहले बताया चारों भुजा बराबर होता है, ये रहा समचतुर्भुज, यहाँ जाना चाहिए था थोड़ा सा इधर हो गया। एक विकर्ण अगर x है तो दूसरा विकर्ण उसका 65%, यानी 65/100, 5 से 13 × 5 = 20 बार में, यानी 13x/20 हो जाएगा एक विकर्ण, यानी ये होगा D1 तो ये होगा D2, ठीक है। D1 D2 पता चल गया। लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उससे एक वर्ग खींचा गया है, इसमें लंबा कौन है, तो ये लंबा है, यहाँ से एक वर्ग खींचा गया है, ऐसा कुछ करके वर्ग बनेगा, वर्ग बन गया। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। कोई नहीं, ठीक है, इसका क्षेत्रफल होगा D1 × D2
बट 1/2 लगा रहेगा और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए के जगह पर इसका क्या हो जाएगा, बड़ा वाला क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी D1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 सॉरी 1/2 D1 इंटू D2 होगा, तो D1 से एक D1 कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 1/2 D2 कितना है, तो D2 है 13x/20। D1 कितना है, तो x से x कट गया। ये महाराज जी क्या हो रहा है? अच्छा सॉरी, क्षेत्रफल पूछा था। हाँ तो क्षेत्रफल ही तो कर रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए जरा, थोड़ा सा मुझे दीजिए समय। पहले पूछा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 D1 इंटू D2 होता है। बटा के नीचे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर होता है। और बड़ा वाला इसमें कौन है, देखिए ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। तो यानी D1 का ही ये स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला का स्क्वायर ही करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक D1 से एक D1 काट सकते हैं। 1/2 D2 कितना है, तो 13x/20 और एक D1 कितना है, x है। अच्छा अब आ रहा है आंसर, x से x कट गया। बात समझ में आया? 13 ऊपर रह जाएगा, नीचे 40 आ जाएगा। 13 और 40 आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर C 92 का होने वाला है। मस्त क्वेश्चन था ये। 93 को देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कुछ नहीं करिए, किसी एक को मिलाना पड़ेगा पहले। अगर आप इसको ऐसे 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 करके मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये नहीं आपको दिख तो नहीं रहा होगा, बट फिलहाल मैं इस पिक्चर को यहाँ से काट रहा हूँ, अब तो दिख रहा होगा अंदाज। तो यहाँ एक 90 डिग्री बनेगा। मैं इस पिक्चर को अलग कर दे रहा हूँ, ये पिक्चर अलग हो गया और ये पिक्चर अलग हो गया। इस पिक्चर की यदि बात करें तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 19 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 6 है, तो 19 × 6 करके इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। 19 × 6 और प्लस इसमें अगर आप देखेंगे तो ये नीचे वाला 6 है, ये 90 डिग्री यहाँ पे है। अब क्या हुआ, 19 में नीचे वाला यहाँ से यहाँ 12 है, तो यहाँ से यहाँ 12 होगा, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, खुद सोचिए। तो 12 और 7 19, तो ये 7 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसका एरिया निकालेंगे 1/2 बेस गुने हाइट, तो 7 × 6, यहाँ से 3 बार में कटेगा, 7×21 आएगा इधर। इधर 9 × 6 = 4 हासिल 5, 6 × 5 = 11, 114, 19 × 6 = 14, से ऐसे भी होता है 5 3 और 135 आ जाएगा आपका आंसर, C नंबर आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन आपके आंखों के सामने इस प्रकार रहा। एक हॉल के फर्श की लंबाई 14 मीटर और चौड़ाई इतना मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइल्स लगाना है। यदि टाइल्स की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई कितनी हो सकती है। कुछ भी नहीं करना है आपको, इसका आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आया? 2 से लगाइए 8 6, 2 से लगाइए 4 3, 2 दूनी 4, 4 मीटर का सबसे बड़ा साइज आपको लगाना पड़ेगा। नाइन्टी 95 कह रहा है कि 500 व्यक्ति एक घनाभाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं, जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत इतना है, एक व्यक्ति 0.04 मीटर विस्थापित करता है और 500 व्यक्ति है, तो टोटल जानते क्या कर देगा, 5 × 20, 20 पर 3 जीरो और 2 अंक बाद दशमलव, यानी 20 मीटर स्क्वायर पानी को क्या करेगा, वो विस्थापित करेगा। कितना वृद्धि हो जाएगा जल के स्तर में, ऊंचाई में कितना उठेगा, कोई नहीं, निकाल लेते हैं। 80 × 50 और गुना H बराबर बहुत छोटा अमाउंट नहीं हो रहा है। H बराबर आ जाएगा 20/80 × 50, इतना
इसको क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, अब सेंटीमीटर में आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, एच बराबर आ जाएगा 20/40, यानी काटिएगा 1/2 आएगा, यानी 0.5 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन में तो है ही नहीं, आंसर ई डाल दीजिए। नाइन्टी 96 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, लिखा गया है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है आपको, यदि उसका समांतर भुजाओं की लंबाई इतना और इतना है तो उसके बीच की दूरी बताइए, यानी 1/2 ए प्लस बी और इंटू एच होता है, इसी का मान दे दिया 540। 1/2 दोनों का योग कर दीजिए, दोनों जोड़ दीजिए, यानी 54 हो जाएगा, गुने एच बराबर 540। इससे देख रहे हैं सीधा सीधा 10 बार में कट रहा है तो एच बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर आंसर हो जाएगा इसका। नाइन्टी 97 नंबर क्वेश्चन में कर रहे हैं कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजाओं की लंबाई इतना एवं विकर्ण इतना है। समचतुर्भुज फिर से है, पिक्चर बना लेते तुरंत, बना पिक्चर। भुजाओं की लंबाई 17 है और एक विकर्ण 16 है, तो अगर एक विकर्ण 16 है तो एक 8 हो जाएगा, इधर ये निकालना है, ये निकाल लेते हैं। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा रूट के अंदर, तब निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से रूट हटा, स्क्वायर हटा, रूट चढ़ गया, तो 17 का स्क्वायर, या तो आप डायरेक्ट इस बार एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो 17 और 8 जोड़ेंगे, 8 7 15 25, और एक बार घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, रूट अंडर 25 का 5, इसका 3, 5 थी 15 आ गया, तो ये 15 आया तो ये भी 15 हो जाएगा। तो पूछा क्या है आपसे, क्षेत्रफल पूछा है, था क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2 होता है, तो 1/2 D1 के जगह पर डालिएगा 16, D2 के जगह पर डालिएगा 15 दूनी 30, 2 से काटिएगा 8 बार में, 8 3 24, 240 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, फार्मूला पता है तो खटाखट बन जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि एक लिफाफा बनाने के लिए इतना बाई इतना के आकार वाले कागज की आवश्यकता हो रही है, इतना बड़ा मान लें टुकड़ा कागज का जरूरत है, और इतना के आकार वाले कागज की सीट में कितने लिफाफे बनेंगे, तो बड़ा वाला को छोटा वाला से भाग दे दीजिए, 72 गुने 48 ऊपर चला जाएगा, और एक का नीचे डाल दीजिए, पीस निकल जाएगा। 18 चौक 72, 12 चौक 48, 4 चौक 16, 16 पीस टोटल बनेगा। 99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्गाकार पार की भुजाओं की लंबाई इतना है, वर्ग के शेप का है, सभी 18-18 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक सड़क बनाना है, ये रहा इसके बाहर सड़क 3 मीटर चौड़ा, तो ये अंदर वाला है तो बाहर वाला हो जाएगा 3 दूनी 6, इसमें जोड़ दीजिएगा, तो 18 में 6 जोड़िएगा, बाहर वाला 24 हो गया, सड़क का क्षेत्रफल तो 24 का स्क्वायर और माइनस 18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए एक बार जोड़ दीजिए इसको, एक बार घटा दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर निकालिए, तो 8 4 12 और 42 आ जाएगा, और गुना एक बार घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25, 252 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए जरा। सौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, परसेंट वाला है, यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है, बात समझ में आया, पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका। ठीक है, आयतन की बात किया है इसीलिए लिखा हूँ, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, दोनों डबल किया गया है, यानी इसका डबल करना है, तो एक तो आर स्क्वायर है, सबसे पहले तो आर का स्क्वायर है, यानी कि आर से डबल करके स्क्वायर कर दिया गया, बात समझ में आया, और हाइट को भी दुगना किया है तो एच से 2h हो गया, तो आप देखिए पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना बढ़ गया, तो आप कहिएगा सर 7 की बढ़ोतरी हो गई, 7 पाई आर स्क्वायर एच बढ़ गया कितना पर, तो पाई आर स्क्वायर एच पर बढ़ा है, गुने 100, परसेंट में निकल जाएगा, इससे ही गया 700% बढ़ोतरी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 101 में लिखा गया है कि एक वर्गाकार तार से बार लगाना है, मतलब घेरना है, लगाने के लिए मनीष इतना खंभे गाड़ता है, यदि दो खंभों के बीच की दूरी इतना मीटर है तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए सबसे पहली बात कह रहा है
48 खंभा गाड़ा है, ठीक है। 2 खंभा के बीच की दूरी 5 मीटर है। ऐसे देखिए, ऐसे समझिए, टोटल 48 है ना, इसको 12 से भाग दीजिए, सॉरी 4 से भाग दीजिए। 4 पंजा 4, 4 दूनी 8, मतलब 12-12 खंभा सभी पे लगेगा, हर साइड पे, है ना। एक वर्गाकार छेद का बार लगाने के लिए मनीष 48 खंभे गाड़ता है, तो 12-12 चारों पर गाड़ दिया। यदि 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है, तो एक तरफ का कितना हो जाएगा, ये साइड 5 से गुना कर दिए, 12 पचे 60, इसका एक तरफ का भुजा 60 आ गया, तो क्षेत्रफल निकालना है, स्क्वायर कर दीजिए 3600। एक 102 कह रहा है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई इतना और इतना है, एक 4 है और एक 10 है, यदि तीसरी भुजा की लंबाई a सेमी है, निम्न में कौन सा कथन सही है। पहली नंबर बात, एक चीज समझना होगा, इन दोनों को घटाइएगा तो 6 आएगा, और इन दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 14। जानते हैं ये जो a आएगा इन दोनों के जोड़ से बड़ा होगा, ये जोड़ से छोटा होएगा और इससे बड़ा होएगा, यानी 6a 14, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा 102 का। क्यों हुआ अभी रीजन बता दिया मैं आपको। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े खेत में 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा और इतना मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है भाई। यदि गड्ढे से निकाली गई मिट्टी शेष में एक समान रूप से फैलाया जाता है तो खेत के स्तर में वृद्धि। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले समझना पड़ेगा, टेक्निकल क्वेश्चन है। ये रहा आपका 22/14 का खेत, ठीक है। एक कॉर्नर पर क्या किया गया, 4 मीटर बाई 2 मीटर, 4 मीटर बाई 2 मीटर का गड्ढा खोदा गया और इतना गहराई भी है, ये है आपका लेंथ, ये है आपका ब्रेथ और इसका हाइट भी है 1.5 मीटर, और इस मिट्टी को पूरे पर फैला दिया गया। तो कह रहा है कितना ऊंचाई बढ़ेगा। तो देखिए जरा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी क्षेत्रफल को यहाँ पे फैलाना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 गुने 2 गुने 1.5, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, तो 22 गुना 14, पूरा का क्षेत्रफल निकल गया, तो यस निकल गया। इसमें से हटाना पड़ेगा आपको ये वाला क्षेत्रफल, यानी 4 दूनी 8 हटाना पड़ेगा, इसमें से हट गया। फिर से सुनिए, पूरा का क्षेत्रफल निकाल दिए 22 गुने 14 से, लेकिन ये पार्ट पे तो नहीं बिछेगा, जो मिट्टी यहाँ से निकलेगा वो इधर इधर ही फैलेगा, तो इस पार्ट को हटाना पड़ेगा, इस पार्ट को हटा दिया 4 दूनी 8 करके, और पूरे पे जो ऊंचाई बढ़ेगा उसको 8 से गुना कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, तो 4 गुने 2 गुने 1.5 बटा के नीचे ही आ जाएगा, तो गुना करते हैं, 14 दूनी 28 के 8, 14 दूनी 28 के 8, हासिल 2 हो गया, 14 दूनी 28 2 30 बराबर h। यहाँ पे जब देखेंगे तो ये असल में कितना है, मैं इसको काट के लिख दे रहा हूँ 300, ये 300 आ जाएगा ना, तो 300 लिख दे रहा हूँ, काटने में बनेगा, पॉइंट हटाएंगे 0 लिख देंगे, 15 से 15 दूनी 30, 200 बार में, 2 से कटेगा 100 बार में, और 4 से कटेगा 25 बार में, तो 1/25 बराबर h। बट यहाँ पे आइए, यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो गुने 100 कर दीजिए, 25 चौका 100, 4 बार में कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 103 का बी नंबर हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो यस सर क्लियर है। 104 का क्वेश्चन देखिए दिया, देखिए मैं बीच में टोक देता हूँ जरा, मैं आपको इंटरटेनमेंट नहीं करा रहा हूँ, मैं देख रहे होंगे लगातार क्वेश्चन बनाया जा रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कितना कम समय में कितना ज़्यादा आपको मैं क्वेश्चन डिलीवर कर सकूँ, इसलिए मैं कुछ भी इधर उधर का बात नहीं करता, हंसी मजाक कुछ भी नहीं, क्योंकि आप पढ़ने बैठे हैं, आपको नौकरी लेना है, नौकरी लेने के लिए बहुत मोटा किताब है, इसको मैं पूरा कंप्लीट कराना चाहता हूँ, रिवीजन भी आपका कराना चाहता हूँ, तो मैं इधर उधर की बातें करूँगा तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, आपका समय बर्बाद होगा, तो बुरा नहीं मानेगा। इंटरटेनमेंट खुद ये सोच के आप करिए अपने आप को कि आगे नौकरी लगेगा तो कितना बढ़िया लाइफ हो जाएगा। मैं आज नौकरी करता हूँ, मुझे पता है कितना बेहतरीन लाइफ है, तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, इन बातों को थोड़ा सा ख्याल रखिए। मैं आपको इंटरटेनमेंट नहीं करा सकता, मैं देख रहे हैं लगातार मैं क्वेश्चन ही बना रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो देखते हैं छोड़ देते हैं, बहुत गलती करते हैं वो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कलेक्शंस बहुत मुश्किल से मिलता है। प्लेटफॉर्म कोचिंग का ये पूरा बुक मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, शायद ही कोई चैनल पे कराता है, 10-10 20-20 25-25 50 क्वेश्चन करा के छोड़ देता है, जबकि मैं, आप जान लीजिए ज्योग्राफी, ये जो सॉरी मेंसुरेशन चल रहा है इसमें 114 क्वेश्चन तो PYQ कराया हूँ, उसके अलावा जो BPSC के अलावा एग्जाम्स में आए वो करा रहा हूँ 128 क्वेश्चन, जोड़ के देखिए जरा,
8 4 12 और 4 और 2 242 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट 250 क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं कुछ बात, एक चैप्टर से, तो समय तो लगेगा ना थोड़ा। कोई नहीं, चलो शुरू करता हूँ आगे। यदि 64 सेमी परिमाप वाले एक त्रिभुज की त्रिज्या 64 सेमी परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेमी है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। क्या बोला पता है? पहले तो एक त्रिभुज को लीजिए, अंतः त्रिज्या, तो इसके अंदर में ये है अंतः त्रिज्या, इसको छोटा आर से सूचित करते हैं। इसका परिमाप आपको दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 त्रिभुज का परिमाप गुने अंतः त्रिज्या। बहुत लोग को नहीं पता होगा, क्षेत्रफल निकालना है 1/2, 64 हो जाएगा परिमाप और अंतः त्रिज्या 8 है, 32 बार में कटेगा, 8 दूनी 16 के 84 लेख और 8 3 24 1 25, 256 आंसर आ जाएगा। स्टार लगा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है लमसम लोग को ये बात नहीं होगा पता। 1/2 परिमाप गुने अंतः त्रिज्या, 1/2 परिमाप गुने अंतः त्रिज्या, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये 105 नंबर क्वेश्चन में है, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करें और समलंब चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताइए। सबसे पहले आप एक देखें 90 डिग्री यहाँ है और यहाँ 8 है और यहाँ 15 है, तो 15 और 8 से आप ये निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये 12 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 9 12 15, काटिए इसको 3 से, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है, उसको गुना करके भी कोई चीज़ आएगा ना, 3 3 से गुना करके आया है तो वो भी ट्रिपलेट ही होता है, तो ये तो डायरेक्ट ट्रिपलेट से 12 आ गया। अब देखिए सबसे बड़ी बात है इसका कैसे निकालिएगा, तो इस समलंब चतुर्भुज का काम करेगा, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1 मिनट रुक जाइएगा, देखिए समलंब चतुर्भुज है और ये इसका समांतर भुजा होगा, ध्यान रखिएगा, तो समांतर भुजाओं का योग कर दिया 9 8 17 और इसके बीच हाइट 12 हो जाएगा। बात समझ में आया? 2 से 6 बार में 17 छक्का 2 तर से 102 आंसर आ जाएगा। 106 पर अब आइए, लिखा गया एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतना है। आपको पता होना चाहिए ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा होता है और यह है 12√5। तो इस त्रिभुज पर खींचे गए परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर बताइए। देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है जिसको तीनों डंडा बराबर होता है, एक इस पर ऐसे जा रहा है और एक इसको ऐसे जा रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ होता है इसको आर बोलते हैं और एक यहाँ से यहाँ होता है इसको कैपिटल आर बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात अब यहाँ पे समझिएगा, परिवृत्त जिसको बड़ा वाला आर बोलते हैं, परिवृत्त के लिए होता है 2/3 गुने हाइट होता है, तो 2/3 हाइट आपको दिया हुआ है 12√5, तो काटेंगे 4 बार में, 4 दूनी 8√5 आ गया, बड़ा वाला आर निकल गया। और अंतःवृत्त क्या होता है 1/3 गुने ऊंचाई होता है, तो 1/3 गुने ऊंचाई कितना है, तो 12√5, तो 4 बार में कटेगा, 4√5 आ गया। अब बस इतना ही अंतर है, देख रहे हैं, ये 2/3 होता है, 2/3 और हाइट होता है और 1/3 हाइट होता है, तो यहाँ से निकाल लिया आप दोनों। अब कह रहा है आपका कि दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल बताइए, तो बस πr² अंतर बताना है, πr², पाई कॉमन ले लीजिए, यानी 8√5 का स्क्वायर और माइनस 4√5 का स्क्वायर, तो पाई का पाई रहेगा और ये आ जाएगा क्या, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 पचे 320 और 4 चौक 16, 16 पचे 80, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 240 पाई आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे मेन फार्मूला इसमें क्या समझना रहा, इसमें फार्मूला समझना रहा कि बड़ा वाला आर कैसे निकलता है, तो कैपिटल आर बराबर होता है 2/3 H
और छोटा वाला आर होता है 1/3 और h। बस इतना ही से आपका आंसर फट 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 आ गया। एक 107 कह रहा है क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से इसके आधार पर खींचा गया लंब, ये डंडा इसके बराबर है मान लेते हैं, आधार पर खींचा गया लंब 12 है, ये 12 है और इसका परिमाप 36 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष उसके आधार पर, शीर्ष से उसके आधार पर खींचा गया लंब 12 है और इसका परिमाप 36 है। ये मान लेते हैं x है, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 2x। बात समझ में आया? तो इसका एक पार्ट को यदि अब बात करेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस x। जब 2 से इसमें भाग दे देंगे तो एक पार्ट निकल जाएगा, तो ये से कटेगा 18 दूनी 36 और यहाँ से x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ऊंचाई का एक फार्मूला लगा सकते हैं, 18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 18 दूनी 36 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144। यहाँ से x का मान निकालना ही पड़ेगा लगता है हमको, बिना x का मान निकाले शायद ही संभव हो पाए। कोई नहीं, अब देखिए इधर लाइए 144 इसमें से घटाइए तो 0, एक हाथ से लेंगे 12 में से 4 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 180 और यहाँ हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 36x इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ 18 दूनी 36 कर देता हूँ, यहाँ 90 कर देता हूँ, प्लस 90 बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि 2 उधर जाके हट जाएगा। 18 लाना है, कितना करेंगे इसको? और एक हो गया गलती लगता है यहाँ पे, हाँ कर चुका हूँ गलती, यह माइनस होता, यह माइनस होता, अब इससे ये कट जाता, तो ये पार्ट ही नहीं रहता, तो माइनस 18 एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 90 और एक्स बराबर 18 पचे 90, तो 5 आ जाएगा, तो एक्स का मान 5 आ गया। अब आपको कहा है क्या निकालने के लिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस के जगह पर डालिएगा 36 माइनस 2x और हाइट के जगह पर डालिएगा 12, तो 1/2 बेस के जगह पर डालिए 5, 5 दूनी 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा 26 गुने 12, यहाँ से घटेगा 13 बार में। एक मिनट रुक जाइएगा जरा, मिलाना पड़ेगा, कहीं मिस्टेक हो चुका है। देखिए क्या मिस्टेक है, ये है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से ये बेस घटता तब ये हाइट आता, हम यहाँ उल्टा कर दिए घटाने में। अब क्या करना पड़ेगा उसको समझिए ज़रा, लॉजिक समझिए। अब इसको करना पड़ेगा प्लस, बात समझ में आया, और इसको करना पड़ेगा माइनस। क्या होगा उसको समझ लीजिए। अब फिलहाल ये पोर्शन तो प्लस रहेगा, ये पोर्शन यहाँ हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अगला स्टेप में ये तो कटेगा ही कटेगा। अब ये स्टेप में क्या हो जाएगा, ये आके इधर जुड़ जाएगा, ये आके अब जुड़ जाएगा, मजबूरन इसको अब जुड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस और ये आके अब जुड़ेगा इसमें, 4 4 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 4 और 2 6 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। बट ये क्या चीज़ में होगा? माइनस में। अब इसको उधर ले जाएंगे प्लस में, ये सारे पोर्शन अब हटाना पड़ेगा। क्या होगा उसको देखिए, 36x बराबर हो जाएगा 468, तो x बराबर क्या आ जाएगा 468 और बटा में 36, जब ये काटिएगा 13 बार में कटेगा, x बराबर 13। यहाँ ये 1/2 बेस गुने हाइट तो होता ही होता है, तो आइए 1/2 बेस गुने हाइट करते हैं, 13 डालिएगा यहाँ पे, तो 13 दूनी 26 घटेगा तो 10 आ जाएगा, हाइट 12 है, 2 से घटा 5 में 12 पच्चे 60, फाइनल जाके अब आंसर निकल के आया। एक भी मिस्टेक नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई भी क्वेश्चन, मिस्टेक हुआ कि आपको परेशान कर देगा, दोबारा मेहनत लगवा देगा।
एक त्रिभुज की दो भुजाओं के माप दे दिया, इतना और इतना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जहाँ ज्ञात है कि यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब सीधा सीधा संख्या है। अब क्या कह रहा है, एक बात समझिए। x मान लेते हैं तीसरी संख्या को, तो s निकालेंगे सबसे पहले। 18 और प्लस x, 18 प्लस x बटा 2 हो जाएगा। फिर से सुनिए, एक त्रिभुज की दो भुजाओं का माप क्रमशः 10 और 8 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। फिलहाल ये काटना मुश्किल है, इसलिए मैं 2x मान लेता हूँ, ताकि कट के ये छोटा रूप आ जाएगा, 9 आ जाएगा और यहाँ प्लस x आ जाएगा। और एरिया के जगह पर डाल देता हूँ 16√6 बराबर रूट अंडर 9 प्लस 1 सबसे पहले लिख दूंगा। उसके बाद इसको घटाएंगे, पहला 10, तो इसमें से -10 करेंगे, यहाँ -10 तो हो जाएगा क्या, -1 आएगा, तो x -1 हो जाएगा। समझते रहिएगा खाली। यहाँ -8 लिखेंगे, तो यह x + 1 आएगा इस पर। और x एक है, x एक को तो आपने x माना है, तो जब माइनस में x लिखिएगा तो 9 आ जाएगा सिर्फ। अब यहाँ से रूट हटा देता हूँ, इधर स्क्वायर कर देता हूँ, तो 16 का स्क्वायर 256 और गुने 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 + x और ये हो जाएगा x² -1 और यहाँ गुने 9, 9 से काट देते हैं फिलहाल। और 9 दूनी 18, 18 और कितना 25, कोई नहीं 3 से ही काट देते हैं। 3 तिहाई 9, 3 से काटेंगे, 8 3 24, कट ही नहीं रहा यार, ये तो कट ही नहीं रहा है। सिर्फ 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12। ये थोड़ा उटपटांग नहीं हो रहा है ज़्यादा, कोई नहीं करना पड़ेगा। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 25 दूनी 50, 1 51, 512 आ जाएगा। बहुत लोचा कर रहा है ये। सॉरी, इसको 2x माने थे, तो 2x घटाइएगा इसमें, तो x -9 - x आएगा। और फिलहाल ये कटेगा भी नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर और x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये पूरा पूरी रहेगा, 6 × 36 हासिल 3, 6 × 5 30, 3 33 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, 1536 इधर आने वाला है। इसका स्क्वायर तोड़िए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 81 x²। बात समझ में आ रही है। और यहाँ आ जाएगा -x², यहाँ अंदर माइनस है, और यहाँ पे है x² -1। बहुत लोचा हो रहा है, कोई नहीं, बुरा नहीं मानिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के अब जा रहा है, जाना पड़ेगा। इसको इससे गुना करेंगे तो 81 x के पावर अच्छा, यहाँ x² नहीं है, 81 x² हो जाएगा। जब इससे आप इसमें गुना करेंगे तो -81 आ जाएगा, इससे करेंगे -x के पावर 4 आ जाएगा, इसमें करेंगे +x² आ जाएगा। फाइनल इसको भी उधर ले चलते हैं, तो आपका होने वाला है इधर 0, x के पावर 4 लिख लेते पहले, x के पावर 4, ये दोनों हो जाएगा +82 x²। 81 माइनस में है, ये माइनस में आके जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा -1617। ठीक है, माइनस कॉमन लीजिए। ये क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ना है, लास्ट में जाके बनाना है। अगर ऐसा बनाने लग गए तो कल ही बीत जाएगा, एक दिन बीत जाएगा ज़्यादा। यहाँ हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 82x, सॉरी अब माइनस होने वाला है, माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये प्लस होने वाला है 1617 बराबर में 0। अब इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, ये टूटेगा भी नहीं, ये टूटेगा भी नहीं। अब इसको तोड़ के आप लिख भी नहीं सकते। अब इसको क्या करना पड़ेगा पता है, द्विघात पे जाना होगा, -b प्लस -√b² -4ac/2a करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कुछ। और ये x² का मान निकलेगा, क्योंकि x² को हम मान रहे हैं अभी फिलहाल x, इस हिसाब से। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ 82 डालते हैं, माइनस में इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -√82 का स्क्वायर कितना होता है, 67 24 होता है,
माइनस 4 गुने इसके यहाँ 1 है और यहाँ इसको गुना करना है, 4 गुने इसको गुना करिए तो यह आ जाएगा 64 68 2a, तो सिर्फ 2 रह जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर आपका आने वाला है यहाँ से 82 प्लस माइनस ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 256 बटा के नीचे 2, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 82 प्लस माइनस 16 बटा के नीचे 2, एक आ जाएगा आपका यहाँ से 49 और एक आ जाएगा 33। ठीक है, 49 या 33 एक बार जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे ऐसे करके, तो एक्स का मान क्या आएगा, रूट चढ़ाएगा तो एक आ जाएगा 7 और एक आ जाएगा √33, तो ये मान्य नहीं होगा, √7 मान्य होगा। पूछा है आपसे क्या, तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा 2x आप माने थे, 2 गुने 7 कर दीजिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा एग्जाम में, वरना बैठ के बनाने तो देख लीजिए ना क्या स्थिति रहा, पूरा समय बर्बाद करके रख देगा। ये सब क्वेश्चन अगर ऐसा मिल जाए कुछ बड़ा कैलकुलेशन लास्ट में करिएगा, वरना छोड़ के आइएगा चलेगा। 109 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शंकु के ठोस छिन्नक की ऊंचाई 8 सेमी है। फिर से छिन्नक बना लेते हैं, इस टाइप के छिन्नक होता है, ये 8 सेमी ऊंचाई है। यदि इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 3 और 9 है, तो ये R1 हो गया 3 और R2 हो गया 9, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई बताइए। एल आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, थोड़ा समझदार है तो आप दिमाग भी लगा लीजिएगा। यहाँ 90 डिग्री बनेगा ये वाला पोर्शन में, ये तो यहाँ से यहाँ पूरा 9 है और यहाँ से यहाँ 3 है, तो ये 6 होगा, सीधी बात, यहाँ से यहाँ, और ये 8 होगा, तो अब तिर्यक ऊंचाई नहीं निकाल लीजिएगा। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 और 36 100, तो क्या आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ई टिक मारना होगा क्योंकि कहीं भी 10 है ही नहीं ऑप्शन में। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये पिक्चर दिया गया है, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो कुछ नहीं कीजिए, 14 गुने 10 पहले कर दीजिए आप, तो 140 आ जाएगा। इसमें से हटा, पूरा निकल गया, इसमें से ये हटाइए, तो यहाँ से यहाँ 7 होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2 कहेंगे। समझ रहे होंगे क्यों कहेंगे 2। 140 माइनस 22/7 गुना आर का मान हो गया 7 गुने 7, 7 से 7 गया 140, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154। सॉरी यहाँ 2 था यार, 2 था, 2 से 11 बार में कटेगा, यहाँ 7 रहेगा, कोई नहीं। 7 7 49 और गुने 11, तो 140। देखिए गुना कैसे करेंगे, 9 लिखेंगे, 9 4 13 के 3, हासिल 1 और 4 1 5। ऐसे कैसे हो सकता है। बाईस बटा सात भी तो होता है, 7 कहाँ गया, एक साथ से एक साथ गया। कितना गलती करूँगा मैं आज। 22/7, 22/7 हुआ, ठीक है, और 2 नीचे लिखेंगे। ये 2 किस चीज़ का है, क्योंकि आधा करना है इसीलिए, तो 2 से कटा, 11 बार में 7 से 7 गया, तो 11 से 77 सिर्फ घटेगा, तो 77 घट के क्या आएगा, तो 10 में 7 गया 3, 13, 13 में 7 गया 7, 7 6 13, 63 आपका आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है एकदम, बट माइंड हैंग कर रहा है लगता है, बहुत देर से क्वेश्चन बना रहा हूँ। कोई नहीं, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे से दुगना है। समचतुर्भुज फिर से देखिए, यानी इसका D1 जो है D2 का दुगना है। अगर D2 को अगर आप x मानेंगे तो D1 आपका 2x हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल k है तो इसकी भुजाओं की लंबाई बताइए। अच्छी बात है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक तो x होगा तो एक x हो जाएगा, एक x/2 हो जाएगा, x x/2 हो जाएगा। अब हम इसका सबसे पहले निकालते हैं भुजा की लंबाई, तो x² प्लस x/2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, x² प्लस x²/4 बटा में एक मान के एलसीएम ले लीजिए, नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ 4 1 5 x² हो जाएगा, तो √5 x/2।
अब यहाँ से क्षेत्रफल के बराबर करना पड़ेगा। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2 यानी x गुने 2x, ये के बराबर में है। यहाँ पे वैल्यू डालना पड़ेगा, जो मैं डाल के दिखाता हूँ। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। 1/2, यहाँ 2 से 2 गया, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर के। एक्स का मान यहाँ से पुट करना होगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट के हो जाएगा। हमको भुजा की लंबाई निकालना है, मैं निकाल चुका हूँ इतना, तो इसको यहाँ पे देखिए, ए बी बराबर कितना है, √5 एक्स है, बटा में 2 है। ऑप्शन के हिसाब से यदि देखेंगे तो √5 और यहाँ एक्स के ऊपर रूट के डाल देते हैं, बटा में 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा √5 के बटा में 2, बट ऐसा है नहीं ऑप्शन में, √4 कह दिया है, तो इसको रूट पूरा करिएगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 को यदि आप देखेंगे, ये लिखा गया है आपका, एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। एक गोलाकार बगीचा है, अच्छी बात है, और इसके बाहर में ये बगीचा रहा, इसके बाहर एक पथ बनाया गया है। यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि इतना है, यानी आपको कह दिया बाहरी यानी 2πr बराबर आपको 220 दे दिया, और 2πr इक्वल टू 44 दे दिया, ये परिधि है। तो पथ का क्षेत्र निकालिए, तो कुछ नहीं, यहाँ से आप निकालिएगा 2 गुने 22/7 गुने r इक्वल टू 44, इससे ये कट गया, तो r बराबर 7 आ गया। यहाँ से r निकालिएगा 2 गुने 22/7 गुने r इक्वल टू 220। देखिए 22 से 10 बार में कटा, 2 से 5 बार में, तो r बराबर यहाँ से आ गया 7×5 = 35। अब हम जानते हैं पाई r² माइनस r² होता है, यही होता है, पूछा ही है आपसे क्या कि पथ का क्षेत्र, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप। पाई का मान 22/7 डाल देते हैं, और r² 35 का स्क्वायर 4 × 3 = 12, 25 हो जाता है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। तो 22/7 गुना, इसको घटा लेते हैं, एक हाथ से लेंगे 15 में से 9 गया, 9 × 6 = 15, 1 बचा, एक हाथ से लेंगे 11, 11 में से 4 गया, 7 × 4 = 11, ये 11 बचा। 7 से काटते हैं, 1 कट जाना चाहिए, 7 × 1 = 7, 37 हुआ, 7 × 5 = 35, 26 आ जाएगा। ये क्या लफड़ा हो गया, फंस क्यों जा रहा है क्वेश्चन सब थोड़ा थोड़ा। कोई नहीं, फिर से एक बार मिलाना पड़ेगा, कहाँ मिस्टेक हुआ। ये तो सही ही है, मेन यहाँ पे मिलाना है। 35 तो सही है, हाँ। बाईस बटा 7 इसका हो जाएगा, फिर से देखते हैं। 35 का 50 25, 4 × 3 = 12, यहाँ सही है। 7 × 7 = 49 सही है। एक आसान हासिल लेंगे 15, तो 9 × 6 = 15, 6 आएगा, ये बात भी सही है। मिस्टेक कैसे हो रहा है, अलग अलग निकाले क्या? कोई नहीं, अलग अलग निकाल के देखते हैं, ठीक है। जैसे हम ये जानते हैं ना, πr² माइनस πr² होता है, तो एक ही निकालते हैं, 22/7 गुने 35 गुने 35, और एक निकलेगा 22/7, 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 आ गया। 7 × 5 = 35, 5 बार में, तो 50 25 के 5, 50 25 हासिल 2, 5 × 3 = 15, 2 × 17, इसमें 22 से गुना करेंगे, देखिए 11 से गुना करके इसको डबल कर दीजिए, तो 5 दूनी 10,
17 34 एक 35। अब 11 से गुना आसान है, इसको लिखिए, इन दोनों को जोड़ के लिखिए, इन दोनों को जोड़ के लिखिए और ये लिखिए, इसमें से घटाइए 154, तो 6 आएगा, 10 में से 6 आ रहा है ना, फिर 9 आ जाएगा, फिर 6 और फिर 3, 36 96 आंसर आ जाएगा। पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो रहा था उस समय साथ में लेकर करने में। बेसिक समझ गए होंगे कैसे करना है। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब 3 सेमी के किनारे वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से, एक वर्ग है, कोने से इतना सेमी के रेखाखंड को काट दिया गया है, रेखाखंड को काट दिया गया था, कटे हुए हिस्से में एक शीर्ष है, इस प्रकार बने अष्टकोण का परिधि का क्षेत्रफल बताइए। क्या बोला पता है, यहाँ से ऐसे काट देना है, फिर ऐसे काट देना है, ऐसे काट देना है, ऐसे काट देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ अष्टभुज बन गया। 3 सेमी किनारे वाले, तो पूरा 3 सेमी था यहाँ से यहाँ, और 0.5 काटा गया था, 0.5 यहाँ कटा, 0.5 यहाँ कटा, तो 0.5 यहाँ भी होएगा। बात समझ में आया। तो इस प्रकार बने अष्टकोण का परिधि एवं क्षेत्रफल क्या है, कोई बात नहीं है, क्षेत्रफल निकालना है अंदर वाले का, तो इसका पहले निकालिए। सबसे पहले आप पूरा का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 3 गुने 3 करिएगा, इसमें से हटाना पड़ेगा 4 पीस है ऐसा ऐसा, और 1/2 बेस गुने हाइट होता है, 0.5 गुने 0.5 करना होगा। पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 से गया, तो 3 तिहाई 9 में से 0.5 हटेगा, कितना आ जाएगा 8.5। पहला तो 8.5 आया आपका क्षेत्रफल। ये लगभग 8 के करीब आ गया, 8.5 है ना, इसको 8 मानना पड़ेगा आपको ऑप्शन के हिसाब से देखते हुए, तो सभी में 8 8 है, यहाँ तक सही है। अब देखिएगा ज़रा, हमको ये निकालना पड़ेगा, ये कितना आएगा उसको समझिए ज़रा। तो हम जानते हैं कि वो हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ कोना कॉर्नर पे बनता है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए 0.5 का होल स्क्वायर और प्लस 0.5 का होल स्क्वायर करना होगा, तो 0.25 और प्लस 0.25, तो यह आ जाएगा √0.50। बस समझ में आ रही है, इतना आ रहा है। इसका पॉइंट हटाएंगे, बटा में 100 आ जाएगा, √, इससे कटेगा 2 बार में, 1/2 आएगा, तो इसको कहेंगे 1/√2 कहेंगे, इसको √2 से जब गुना करिएगा ना तो क्या आ जाएगा √2/2, ये आपका आ जाएगा इसका प्रत्येक हाइपोटेनस। ये यहाँ से यहाँ कितना होगा उसको भी समझ लीजिए। तो आप कहेंगे कि सर ये पूरा 3 था, इसमें से पॉइंट इधर 1.5 इधर हटा, तो ये 2 बचेगा। बात समझ में आया। तो ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये 2 बचा, तो कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ 4 पीस है और 1 पीस यहाँ निकल चुका है, तो इसको 4 से गुना कर दीजिए, तो 2 बार में कटेगा तो 2√2 आ जाएगा। बात समझ में आया। तो यही आंसर आ जाएगा पहला नंबर आपका 8 + 2√2। ये हो गया इसका परिधि, मतलब चारों परिमाप, और ये हो गया इसका लगभग क्षेत्रफल। वैसे पता नहीं लगभग में तो नहीं लिखा है, क्षेत्रफल को लगभग में नहीं लिखा है, लेकिन इस तरीका के ये आंसर आ रहा है। 8.5 है तो लगभग हम 8 दे सकते हैं। सब बात समझ में आई। एक 114 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक ठोस वस्तु के मध्य भाग में लंबवृत्तीय बेलनाकार एक आकार, लंबाई बराबर इतना, बेलनाकार एक छोर लंबवृत्तीय शंकु है। क्वेश्चन को समझिए पहले। ऐसे का एक बेलन है, एक कॉर्नर पर कह रहा है शंकु है, इस पे अर्धगोला है, ये 14 सेमी है इसका, एक
ठोस वस्तु के मध्य भाग में लंबवृत्तीय बेलनाकार आकार है जिसका लंबाई 14 है। बीच का बेलनाकार का एक छोर वृत्तीय शंकु है और दूसरा छोर अर्धगोला है। सभी तीन आकारों की त्रिज्या 3 सेमी है। मतलब यहाँ से आर है 3 और यहाँ से यहाँ ये भी हो जाएगा 3 और यहाँ से यहाँ ये भी हो जाएगा 3, सभी 3 है। यदि शंकु और गोलार्ध समेत बेलनाकार वस्तु की कुल लंबाई 21 है, यहाँ से यहाँ पूरा कह रहा है 21 है, तो आप समझिए बात, पूरा 21 है। यहाँ से यहाँ आपको जानना है, तो देखिए कैसे जानेगा। यहाँ से यहाँ 14 और यहाँ से यहाँ 3, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। तो पूरा 21 में से 17 हटा दिए तो कितना आ जाएगा 4। तो नीचे वाला पार्ट का 4 आ जाएगा हाइट। तो 3 तो घन सेंटीमीटर में ठोस वस्तु का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, इसका एल निकालना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ ये एल, तो ये हाइट है आपको पता चल गया 4 और ये 3 है, तो ये एल निकाल सकते हैं। तो एल बराबर हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, ये हाइट और 3 का स्क्वायर, यानी 4 चौक 16 और 9, तो एल बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालिएगा। सबसे पहले इसका लिखिएगा 2/3, सॉरी नहीं, इसका होता है 2πr² प्लस बीच वाला का होता है 2πrh प्लस इसका होता है πrl। बात समझ में आया? इसी को सॉल्व करना है आपको। देखिए पाई आर और पाई आर सभी में है, तो पाई आर कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा 2r प्लस यहाँ बचेगा 2h प्लस यहाँ बचेगा l। वैल्यू डालिए 22/7, आर के जगह पर डालिएगा 3, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2h इसका है तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, प्लस l, तो इसका l निकाले हैं 5। 22/7 गुने 3 और गुने इसको जोड़ते हैं 6 5 11, तो 9 हो जाएगा और 3 39। अच्छा पाई में आंसर था तो इसको पाई ही रहने देते हैं और इसको गुना करते हैं 9 27 के साथ, हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, 117 पाई। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक 115 नंबर क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं। आज के सेशन में इसको लास्ट रखेंगे। कह रहा है एक गोले को इतना के अनुपात में विभाजित किया गया है। गोला समझते हैं, ये रहा गोला। बड़ा हिस्सा एक शंकु के रूप में ढाला जाता है, बड़े हिस्सा को, और जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। क्या बात है, मतलब एक शंकु अगर है, आर बराबर क्या है, एच बराबर आर है। बात समझ में आया? और जबकि छोटे हिस्से का एक बेलन में डाला जाता है जिसकी ऊंचाई इतना है, जिसकी ऊंचाई आधार है और बराबर, जबकि छोटे हिस्से को एक बेलन के रूप में डाला जाता है, ये रहा बेलन, जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। यहाँ पे आर हो गया और ये भी आर हो गया। शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या है? शंकु के आधार की त्रिज्या ये और बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या है, सो पूछ रहा है। शंकु का आयतन होता है, इसका आयतन होता है 1/3 पाई r1, इसको मानते हैं पाई r1 का स्क्वायर, h यहाँ पर h रहने देते हैं, लेकिन h के जगह पर r1 डाल देते हैं क्योंकि इसके r के बराबर है, और बटा के नीचे एक पार्ट जो है इसका होता है पाई r², तो r2 इसको कर देते हैं पाई r² h के जगह पर क्या डाल दीजिएगा r2। पाई से पाई कटा, इसका रेशियो दिया है 3:2 किताब में। तो यहाँ हो जाएगा r1 का क्यूब ये 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा r2 का क्यूब बराबर 3/2, 3 यहाँ से हटेगा, 3 3 9 इधर गुना हो जाएगा,
यहाँ से R1/R2 बराबर रूट चढ़ जाएगा, सॉरी क्यूब रूट चढ़ जाएगा 9/2 का। यही आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका त्रिज्या कहलाया, और इसका त्रिज्या भी तो ऊंचाई के बराबर है, तो इसके जगह पर आप h भी लिख सकते हैं, बात एक ही होगा इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन बच गया है, 2-3-5 क्वेश्चन, कोई नहीं, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ पे मेंसुरेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हो सके अगला क्लास में करवा दूंगा। अगला जो आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है, मेंसुरेशन का ज्योमेट्री स्टार्ट होने वाला है। अभी आप देख रहे थे क्या मेंसुरेशन, अब ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है, और खुद सोच के देखिए कितना महत्वपूर्ण है ज्योमेट्री होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। मैं फिर से एक बार बोल दूं, मैं ज़्यादा इंटरटेनमेंट नहीं करा सकता, 2-3 चैप्टर और बचा है, इसको कंप्लीट करा देता हूं, उसके बाद रिवीजन भी मुझे कराना है ताकि आपका जॉब आसान हो सके। इसके बाद लोगरिथम बचेगा। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।